हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। रस्सी की लंबाई 20 मीटर है और अच्छी तरह से एकदम तनिया ढीला नहीं है, और भूमि पर लगे सीधे खम्भे के शिखर से बंधी है। एक भूमि पर सीधा खंभा लगा है, उसके शिखर से बंधी हुई है। शिखर मतलब टॉप वाले से बता हुआ है, ठीक है। उसके बाद भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो भूमि के साथ कोण बना रहा है डोरी, जो रस्सी है, वो कितने अंश का है, 30 अंश का है। आइए त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक रस्सी है 20 मीटर लंबी। हमने क्या किया पहले, उसके बाद कह रहा है खंभे के शिखर से बंधी हुई है। हमने खंभा बना लिया, ये मान लीजिए खंभा बना लिया। इसकी ऊंचाई क्या मान लिया हमने, एच मान लिया, ठीक है। खंभा बना लिया, कह रहा खंभे की शिखर से बंधी हुई है। और दूसरा क्या कह रहा है कि यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है, कहाँ से, भूमि स्तर से। ये हो गया। और रस्सी की लंबाई से देखिए, भूमि हो गया, एक खंभे की शिखर हो गया, भूमि और शिखर के साथ बंधी हुई है। कह रहा भूमि के साथ 30 अंश कोण बना, 30 अंश बना लिया। और रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है ही यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब कोण हम इसको लेंगे, त्रिभुज के कुछ नाम भी दे लीजिए, आपको देना है ए बी सी। यदि हम कोण इसको लेंगे, कोण 30 अंश जो हमको दिया हुआ है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, मतलब बीसी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा, ठीक है। और उसके जो कोण के साथ लगी होती है क्या होती है, भुजा, वो आधार होती है। और जो एक भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। देखिए हमसे पूछा है खंभे की ऊंचाई पूछा है, बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क किया है, बीसी बराबर एच बराबर क्वेश्चन मार्क किया है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है, एक तो होता है साइन में और एक तो होता है कोसेक में, ठीक है। हम लोग क्या लगाएंगे, साइन है। साइन में यहाँ थीटा का स्थान पे क्या है, 30 अंश है। यहाँ लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर, देखिए लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लाल बटे काका से। लंब कितना है दोस्तों, एच मतलब बीसी, ठीक है, अपान कर्ण कितना है, एसी, बीसी अपान एसी। साइन 30 अंश का मान दोस्तों आप लोग को पता है, हमने पढ़ाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताया हुआ है, आप लोग को याद किए होंगे तो पता होगा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, बराबर। अब देखिए बीसी, बीसी हमको कितना दिया हुआ है, बीसी एच माने हुए है, कुछ दिया नहीं है, बीसी बराबर एच है। और एसी हमारा 20 मीटर रस्सी की लंबाई दी हुई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, एच को वहीं रहने देंगे, 20 को यहाँ लाएंगे, कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ भाग में तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब देखिए मतलब क्या हो जाएगा, 20/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया, बाकी पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए एच बराबर 20/10 आ गया। अब क्या करेंगे, 20 में 2 को भाग देंगे तो 20/2 आ गया। अब क्या करेंगे, 20 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 10 आएगा। एच बराबर क्या आ गया, 10 मीटर। मतलब खंभे की लंबाई कितना है दोस्तों, 10 मीटर है। क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। मतलब बीसी बराबर क्या आया, 10 मीटर, ठीक है। समझ में आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूटकर गिर जाता है, ठीक है, और उसका शिखर जमीन छूने लगता है। जो उसका पेड़ का टहनी होता है, शिखर वाला पार्ट होता है, वो जमीन को छूने लगता है और जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। यदि शिखर से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब कि शिखर से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब पेड़ का जड़ था, शिखर का जड़ था, मतलब जो पेड़ का जड़ था, शिखर से दूरी कितना दे रहा है, 8 मीटर दे रहा है। करक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए तो देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिर समझते हैं कैसे फिगर आपका बन गया तो आप लोग हल कर लेंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए पेड़ था, ठीक है, पहले इतना बड़ा पेड़ था, आंधी आया, टूट कर क्या किया, पेड़ गिर गया, ठीक है, पेड़ गिर गया। अब गिरने के बाद क्या कह रहा है, जो जमीन के साथ कोण बना रहा है, कितने अंश का बना रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, देखिए एक पेड़ था इतना बड़ा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक,
मान लीजिए इसकी हाइट कितनी थी, h थी। अब क्या हुआ दोस्तों, आधी आई, पेड़ यहाँ से टूट के गिर गया, जैसे उसका शिखर कहाँ लग गया, जमीन को छूने लगा। देखिए शिखर क्या हो गया, जमीन को छूने लगा। अब कह रहा है जब शिखर जमीन को छूने लगा तो अब देखिए शिखर जमीन से कितना अंश का कोण बना रहा है, तो जमीन से शिखर कितना अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। मतलब ये जमीन जो था यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है शिखर उसका, ठीक है। जो उसका ऊपर वाला पार्ट टूटा पड़ के यहाँ के नीचे गिरा तो 30 अंश का कोण बनाने लगा। और कह रहा है जो इसका शिखर है, यहाँ क्या है, शिखर आ गया, यहाँ जो शिखर है और जो पेड़ का पाद बिंदु है उसके बीच की दूरी कितना दे रहा है, 8 मीटर। पाद बिंदु यही है, मतलब जड़ यही है, ठीक है, जड़ यहाँ है पेड़ का, पाद बिंदु यही है, तो उसके बीच की दूरी कितना दे रहा है आपको, कह रहा है 8 मीटर है। क्या है, 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर दे रहा है, इतनी दूरी दे रहा है। हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है, बस समझना है करना क्या है। दोस्तों इतना देने के बाद एक कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। अभी तो पेड़ कितना है, यहाँ सीधा है ही, लेकिन इतना जो पार्ट टूटा है, टूट के ऐसे लगा है, वही मतलब ए भाग भी तो जोड़ेंगे उसमें, तब तो पेड़ की ऊंचाई आएगी। मतलब मान लीजिए अगर ए लिखते हैं इसको बी लिखें, इसको सी लिखें, ठीक है दोस्तों। पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, इतनी थी। यहाँ पे पेड़ यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद क्या किया, गिर के जमीन के साथ लग गया। जब जमीन के साथ लग गया 30 अंश का कोण बना लिया। तो दोस्तों अब कह रहा है जब जो उसका जड़ है उसका शिखर है उसके बीच की दूरी क्या है, 8 मीटर है, ठीक है। अब 8 मीटर दे दिया। आप पूछ रहे हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों पेड़ तो हमारा इतना ऊंचा है ना, अब तो हम यहाँ से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ है, मतलब जो देखिए ए पार्ट जो जूता है, ए पार्ट जो टूटा है यहाँ से, इसको मान लीजिए डी दे दिए, डी, ठीक है। जो टूटा हुआ भाग है बी डी किसके बराबर होगा, टूटा हुआ भाग बी डी बराबर किसके होगा, देखिए टूट के यही तो टूट के यहाँ तक आया सी तक, मतलब बी सी के बराबर होगा, क्योंकि यही टूटा यही टूट के यहाँ आ गया, मतलब बी डी बराबर किसके होगा, बी सी के होगा। मतलब अगर पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछे, अब पहले तो क्या था पेड़ की ऊंचाई, ए डी, पहले था ए डी बराबर क्या था, एच। अब देखिए ए डी को क्या क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, बी डी, सॉरी क्या लिख सकते हैं, बी डी हो गया। अब देखिए बराबर ए बी को ए बी लिखते हैं प्लस, अब देखिए बी डी बराबर क्या है, बी सी है, अब इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी कर देंगे तो बड़ी की ऊंचाई आ जाएगी। ए डी बराबर क्या है, एच है, एच बराबर क्या हो जाएगा तब ए बी प्लस बी सी, यही पेड़ की ऊंचाई होगी। इसको समीकरण 1 रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इतना पता हो गया कि बी डी पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, ए बी प्लस बी सी होगी, हमको ज्ञात यही करना है। अब देखिए दोस्तों पहले तो हमको क्या पता है, आधार पता है। आधार और लंब में किसका संबंध होता है, टैन का होता है। किसका होता है, टैन का। यहाँ क्या है, टैन 30 अंश, ठीक है, टैन 30 अंश। टैन 30 अंश देखिए आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटा आधार होता है। लंब क्या हो जाएगा, कोण ए है तो इसके सामने हो जाएगा लंब हो जाएगी ए बी अपान देखिए, और इसका हो गया आधार क्या हो गया, ए सी। क्या हो गया, ए सी आधार हो गया यहाँ पे, ठीक है। टैन 30 अंश का मान होता है दोस्तों 1/√3 इक्वल टू, अब देखिए ए बी है यहाँ पे, अब ए बी तो निकालना ही हमको, ए बी अपान ए सी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब देखिए इधर क्या करेंगे, ए बी को यहीं रहने देंगे, 8 को यहाँ लाएंगे, यहाँ भागत यहाँ क्या हो जाएगा कि गुणा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या हो जाएगा तब ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ए बी देखिए ए बी बराबर 8 गुणे 1/√3, मतलब ए बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 8/√3। इतना आ गया हमारा ए बी का वैल्यू, ठीक है। ए बी का मान कितना आ गया, 8/√3 आ गया। अब देखिए अभी हमको क्या करना है, बी सी का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका, बी सी का। आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, या तो आप कॉस का ले लीजिए या तो सेक का ले लीजिए। कॉस का करेंगे आधार बटा कर्ण, सेक का करेंगे तो कर्ण बटा आधार, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अब थीटा का मान हमको 30 अंश दिया हुआ, तो cos 30 अंश लगाएंगे। cos 30 अंश इक्वल टू आधार बटा कर्ण, देखिए आधार यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो गया आधार, अब बटा में क्या है कर्ण, कर्ण क्या है देखिए दोस्तों बी सी है, ठीक है।
इतना पता हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान होता है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से √3/2। ठीक है, अब क्या है, AC का मान हमको पता है 20। ठीक है, अब बटा में क्या है BC। ठीक है, अब क्या करेंगे, BC को इधर लाएंगे पहले। ठीक है, क्या हो जाएगा √3/2 इंटू, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, BC को यहाँ कर लेंगे, 2 के इधर करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो BC √3 इंटू क्या हो जाएगा BC इक्वल टू देखिए 20 गुणे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब √3 BC इक्वल टू 20 क्या आ जाएगा 40 आ गया। अब हमको BC का मान निकालना तो √3 को क्या करेंगे, इधर ले चलेंगे। ठीक है, तब देखिए क्या आ जाएगा BC बराबर, इधर √3 क्या है गुणा में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 40 बटा क्या हो जाएगा √3 हो गया। देखिए AB का मान भी पता हो गया, BC का मान भी पता हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम H बराबर हमारा था, H बराबर क्या था, H बराबर था AB प्लस BC। H क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। H बराबर देखिए क्या हो जाएगा 40, पहले क्या है AB क्या है 8/√3, 8/√3 रख दिए, प्लस ये क्या हो गया 40/√3। ठीक है दोस्तों, देखिए इनका क्या है, हर समान है। जब दोस्तों हर समान होता है क्या करते हैं हम लोग, अंश को सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा 8 प्लस 40, H बराबर क्या आ गया 40 8 48/√3 मीटर। यही क्या आ गया हमारा दोस्तों आंसर आ गया। पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 48/√3। ठीक है दोस्तों, समझ में आया सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी है 30 मीटर है। भूमि का कोई बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा मतलब क्या दोस्तों, एक मीनार दिया हुआ है, आपको मीनार का नाम ले लिया है। अब कह रहा है जो एक बिंदु है भूमि पर, मीनार से कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। कितना, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। और कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से कोई देख रहा है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों 30 अंश है। कितना है 30 अंश है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारा ये मीनार था, इसको क्या मान लेंगे, मान लीजिए H मान लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस त्रिभुज पर नाम दे देते हैं ABC। अब कह रहा था एक ये मीनार हो गई BC, मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु भूमि पर है A। ठीक है, एक बिंदु भूमि पर क्या है A, जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूरी है 30 मीटर। और क्या कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, मतलब यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। हमने क्या कर दिया 30 अंश बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई मान लिया हमने क्या है H है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 30 अंश है, कोण दिया हुआ है, कोण के सामने वाली क्या होगी लंब होगी, लंब BC हो गई। इससे जो कोण साथ लगा रहेगा वो जगह क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये भी आधार हो गया। हमको दिया है आधार, पूछ रहा है हमसे लंब। ठीक है, इतना हम लोग याद रखेंगे बस, दिया है आधार, पूछ रहा है लंब। लंब और आधार में किसमें संबंध होता है दोस्तों, tan और cot में होता है। आइए हम लोग क्या करते हैं tan लगाते हैं। तो थीटा का मान क्या दिया है tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या होगा लंब BC अपान आधार क्या हो जाएगा AB। ठीक है, अब tan 30 अंश का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से दोस्तों होता है 1/√3 होता है। और देखिए BC हमको क्या करना है ज्ञात करना है, अपान देखिए क्या है AB कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए BC को यहीं रखेंगे, 30 को इधर लाएंगे। ठीक है, यहाँ भाग है, यहाँ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, मतलब 30 गुणे 1/√3 इक्वल टू BC को हमने क्या माना था H माना था मीनार की ऊंचाई। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 30/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा H। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया तो बाकी का भी समझ में आ जाएगा। देखिए H बराबर लिख सकते हैं 30 को लिख सकते हैं हम लोग 10 गुणे 3 लिख सकते हैं, 10 गुणे 3/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब H बराबर देखिए 10 गुणे √3 इंटू √3 अपान √3। देखिए दोस्तों हमने 3 को √3 इंटू √3 कर दिया। क्यों,
क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ था हमारा जब √3 इंटू 3 का मतलब 3 का वर्गमूल निकालते हैं 9 का, तो लिखते थे हम लोग बराबर √3 इंटू 3। जब दो जोड़ा निकलता जोड़ा बनता था उसको निकाल लेते थे बाहर, तो 3 बराबर आ जाता था उसका बराबर 3। मतलब इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। वही हमने 3 को क्या किया है √3 इंटू √3 लिखा हुआ है। अब देखिए एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब h बराबर क्या आ जाएगा 10√3 इसमें आ जाएगा मीटर में। यही हमारा क्या है आंसर है। मतलब मीनार की ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, ठीक है, और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों संचार मीनार मतलब क्या होता है, टावर, जो आप लोग मोबाइल का टावर देखते हैं वही सब लगे रहते हैं ना, यही सब संचार मीनार भी वैसा ही होता है। ठीक है, टावर बोल रहा है, मतलब कह रहा है देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, पहले भवन बना जाता है 20 मीटर ऊंचा। देखिए मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया ये, ठीक है दोस्तों। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, एक संचार मीनार लगा इसका शिखर पे, ठीक है, संचार मीनार मान लीजिए लगा है टावर, ठीक है, लगा है टावर लगा है, तल मतलब संचार मीनार का तल, संचार मीनार का तल क्या होगा ये होगा, और संचार मीनार का वो क्या होगा शिखर क्या होगा ये होगा, ठीक है, तल ये होगा, तल शिखर मतलब शिखर और तल होगा क्या होगा, संचार मीनार का जो तल होगा वो भवन का शिखर होगा, और संचार मीनार का जो शिखर होगा वो तो शिखर है ही, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, कह रहा है शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश जो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहाँ से है 45 अंश 60 अंश, भूमि के एक बिंदु है, मतलब भूमि के एक बिंदु लिए हैं हम लोग, भूमि पर किसी बिंदु पर एक कोण क्या है 45 अंश और दूसरा क्या है 60 अंश है, ठीक है। ठीक दोस्तों, आगे आप देखिए, आप समझ लीजिए, एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे, देखिए 20 मीटर हमने ऊंचा बना दिया, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए भवन का शिखर ए हो गया, इसके शिखर पर हमने एक लगा दिया संचार मीनार के तल, मतलब संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश। देखिए क्या है 45 अंश है तल वाला, और शिखर वाला कितना हो जाएगा 60 अंश, ठीक है, 45 अंश व 60 अंश है, ठीक है। तब कह रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, ये चीज क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए इसको नाम दे लेते हैं हम लोग ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमको BC बराबर पता है कितना है 20 मीटर, BC बराबर यहीं लिख लेते हैं, BC बराबर कितना है 20 मीटर है। अब देखिए दोस्तों हमको लंब पता हो गया, अभी हमको क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए आधार ज्ञात करना है। लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan का होता है। tan कितना लगेगा 45 अंश, क्योंकि त्रिभुज ABC में पहले देखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण कितना है 45 अंश है, क्या लिखेंगे तब tan 45 अंश। tan के बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, लंब क्या हो जाएगा तब BC अपन आधार क्या है AB है, ठीक है। 45 अंश का मान कितना होता है 1 बराबर क्या हो जाएगा BC का मान हमको पता है कितना है 20 है, अपन क्या हो जाएगा AB। अब AB को इधर ला देंगे, ठीक है, 1 में गुणा होगा AB का तो AB होगा, AB बराबर क्या आ गया दोस्तों 20 मीटर आ गया। हमको AB पता हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज हम ABD में करेंगे, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है H ज्ञात करना है, ठीक है, H ज्ञात करना है। अब लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABD में, जब दोस्तों हम लोग त्रिभुज ABD लेंगे तो कोण हमारा क्या हो जाएगा 60 अंश, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा।
चलो दोस्तों देखते हैं अब क्या करते हैं, कोण क्या लेंगे तब tan 60 अंश। अब देखिए tan 60 अंश, ठीक है। अब बराबर देखिए इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी, लंब क्या होगा यार BD होगा, क्या होगा BD होगा, क्योंकि त्रिभुज ABD में देख रहे हैं, लंब BD अपान अपान क्या हो जाएगा आधार AB रहेगा, क्या हो जाएगा AB। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, AB को इधर tan 60 अंश का मान रखेंगे, ठीक है। tan 60 अंश का मान क्या होगा √3 होगा, √3 बराबर BD रहने देते हैं अपान AB को AB रहने देते हैं। अब चलते हैं आगे और हल करते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, AB का गुणा इधर कर लेंगे तो AB √3 हो जाएगा, देखिए AB इंटू √3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा BD। ठीक है दोस्तों, अब देखिए AB का मान हमने निकाला था, AB का मान कितना आया था 20 आया था, तो 20 इंटू √3 हो जाएगा, 20 इंटू √3 इक्वल टू, देखिए दोस्तों BD को क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया अपना 20 √3 इक्वल टू BC का मान हमको पता है 20 प्लस CD बराबर h हमने माना है, CD हमको ज्ञात करना है। अब 20 को क्या करेंगे इधर लाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, इधर प्लस था इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा h आ जाएगा। 20 इधर भी है 20 इधर भी है कॉमन, तो 20 ले लेंगे कॉमन, 20 इंटू अंडर में क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, यही क्या आ जाएगा h। ठीक है, यही हमारा क्या है संचार मीटर की ऊंचाई है, किसमें आएगा मीटर में। ठीक है, आप लोग मात्रक लिख लीजिएगा जरूर। ठीक है, h बराबर आएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर आ गया, मतलब संचार मीटर की ऊंचाई कितना आ गया, CD कितना आ गया 20 √3 माइनस 1। देखिए दोस्तों आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहेगा। जो दोस्तों यदि आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद होना चाहिए, साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू क्या होता है, सब याद होना चाहिए। बाकी आप लोगों को त्रिभुज की थोड़े बहुत प्रॉपर्टी आना चाहिए, और बाकी जो क्वेश्चन में कह रहा है फिगर कैसे बनाना है, क्या चीज़ वो बोल रहा है, उन्नयन बोल रहा है अनुमान बोल रहा है, क्या चीज़ वो दे रहा है, ठीक है, ये सब आप लोग अच्छे से अगर देख लेंगे, जितना हमने पढ़ाया है इतना सीख लेंगे, आप लोग क्या करेंगे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी चैप्टर आ जाए, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को कहीं भी कुछ भी और नहीं समझ में आता है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या। आप लोग क्या करेंगे, हम लोग सीरियल वाइज से पढ़ेंगे, ठीक है, जो चैप्टर में दिया हुआ है सीरियल वाइज से उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें और भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, कोई कठिनाई आती है, तो कोई और क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा और एक लेक्चर आप लोगों के लिए बना दूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।